लगातार परमेश्वर के वचन से हम और आप सीखते आ रहे हैं। पिछले रविवार के दिन मैंने आपको बताया था कि जो अपने पापों को अंगीकार करता है वह परमेश्वर के लायक बन जाता है। परमेश्वर उसे गिरने से बचा लेता है, परमेश्वर उसे झुकने से बचा लेता है और अपने गोद में लेके उसको बिठा लेता है, अपनी गोद में लेके बिठा लेता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आखिरी में यीशु मसीह के साथ जो डाकू लटकाए गए थे उनको बता करके मैं अंत किया था। अपने गुनाहों को लोगों ने माना। उस डाकू, जो दो डाकुओं में से एक डाकू ने माना और यीशु मसीह ने कहा, कल नहीं तू आज ही मेरे साथ मेरे पिता के दरबार में चलेगा। पापी था, धर्मी बन के चला गया, अपने पापों को माना, संसार की बातों से अलग किया और प्रभु के सामने झुक गया। दाऊद उसी बात को हिम्मत से कहता है, बड़े हिम्मत के साथ वो कहता है। एक बार सुनिएगा उस वचन को, भजन संहिता 94, भजन संहिता 94 उसका 18 पद को बड़ी हिम्मत के साथ परमेश्वर का दास दाऊद कहता है क्या? पढ़िएगा जल्दी से। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, फिसलने पर है। बस जब दाऊद ने कहा, हम और आप जो है कई बार अपनी बातों को प्रभु से कहते होते नहीं, लेकिन यहां लिखा है कि जब दाऊद चुप रहा, भजन संहिता में ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद कहता है कि जब मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, जब मैंने परमेश्वर की प्रार्थना करना बंद कर दिया, तो मैं अपने शत्रुओं के सामने, मैं बीमारियों के कारण, मैं परेशानियों के कारण चारों तरफ से गिर गया। कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, रोते रोते मेरा हड्डियां पिघलने लगी। लेकिन जब मैंने अपने गुनाह को मान लिया, जब मैंने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, तो परमेश्वर उसी समय परमेश्वर स्वर्ग से आके और दाऊद के लिए कहता है, दाऊद तब कहता है कि जब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरा पैर फिसल गया, मेरा पैर फिसल गया। और जब आदमी का पैर फिसल जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जोर से बोलो, क्या हो जाता है? गिर जाता है। लेकिन दाऊद का पैर जब फिसला तभी उसने चिल्लाया, प्रभु मैं गिरने पर हूं। तो परमेश्वर ने कहा, आगे पढ़िएगा, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने, तेरी दया ने, तेरा सामर्थ ने, तेरा प्यार ने मुझे काम किया। ताली बजाइए। आप हमारे बीच बहुत सारे बीमार भाई बहन, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, अपना दिल खोल करके चिल्ला करके आज की शाम जाके घर में प्रार्थना करना, या आपको मौका मिले तो यहां आप ही में प्रार्थना करना, चिल्ला के करो, प्रभु मैं अपनी बीमारी से गिरने पर हूं, मैं शैतानी हरकत से गिरने पर हूं। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलिएगा तब तक कुछ होने वाला। हम चिल्ला रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं तुम रोगी के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन रोगी को थोड़ा सा भी हम आंसू देखते नहीं है उससे आपको, तो रोगी हंस रहा है और तुम कह रहे हैं कि वो मरने का, इसका मतलब झूठा। प्रभु कहेगा ना कि झूठे हो।
यार अगर रोगियों के लिए दुआ होती है तो आप रोना शुरू कर दो, कितने रोगी हो। मैंने उस बकरी के बारे में बोला, यहाँ कई एक बहनें हैं जो मुझसे बाहर जब बैठा था तो आकर के बोल रही थी 3 महीना होता है फिर बच्चा खलास हो जाता है, किसी का 6 महीना होता है बच्चा खलास हो जाता है। 15 साल हो गया, 11 साल हो गया, इसी बीच में बैठी बहन बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। किसी का हो भी रहा है 3 महीने में खत्म, 4 महीने में खत्म, 6 महीने में खत्म, किसी का हो भी रहा है 9 महीने में खत्म। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी बहन आई नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं पीछे वाली, हाँ बच्ची को लेके आई, थोड़ा सा लेके उठा लो, ऊपर उठा लो। इस बहन के उम्र को आप 5 बच्चों को हुई है, 5 बच्चे इसके नुकसान हो गए। वो भी पैदा होकर के मर गया, कोई पैदा होते होते मर गया, कोई एक दिन बाकी था उसमें मर गया, 5 बच्चों को खो दी। किसी ने इसको कहा यीशु मसीह के पास जाओ। 1 साल से ज्यादा वो प्रभु में आने लगी। मैंने कहा जब तू प्रेगनेंसी में होगी मुझे बता देना। उसका दूसरा महीना आया होगा, फिर बोली सर जी हाँ दूसरा महीना है। मैंने कहा जा निषेध रहा, अब तो चिंता मत करना, अब ये शत्रु तुझ पर जो वार कर रहा था वो कभी वार नहीं करेगा। ये लोग सभी को मैं बताऊं, नर्स के पास ले गया, आपका पति नहीं है, बाहर है, बाहर चले गए, ठीक है। उसका पति बार बार फोन करता था, सर जी नर्स बोली 4 दिन बाकी है, ठीक है, नर्स बोली 15 दिन बाकी है। मैं बोला चुप, प्रभु को कहो तो हमारे साथ, हालेलुया। सर जी डर लग रहा है, मैंने कहा डरो मत, यीशु तुम्हारे साथ, हालेलुया। हम लोगों ने परिवार से मिल करके रात दिन उस घर के लिए दुआ किया, प्रभु मैं नहीं बल्कि आपने कहा है कि अब की बार तेरा घर खत्म होने वाला नहीं है, उसको सही सलामत इस दुनिया में आना है। 3 दिन बाकी रहेगा, डॉक्टर बुलाएगा, पानी चढ़ा रहा हूं, तब तक बच्चा पेट में खत्म। कल कोई 13 दिन बाकी रहा, उसमें खत्म। कोई का एकदम 2 दिन और अस्पताल ले जा रहा है, उसमें खत्म। ऐसे से 5 बच्चों को खो दिएगा। मैं जब आके पहला बार बोल रही थी, मैंने बोला आपका उम्र कितना हो रहा है? 5 बच्चा हो गया। प्रभु का धन्यवाद देने वाला प्रभु। डर जाओ, डर जाओ। लेकिन अभी 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, कितना हो? 1 महीना हो गया। पैदा होने के दिन में उसका पति फोन कर सर जी देखिएगा। मैं बोला आराम से तेरा बच्चे पैदा हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हालेलुया। तो मुझे आराम से बेटी दिया है, अगर विश्वास करो, अगर विश्वास। मैंने इन दोनों को कहा अपने गुनाहों को मान लेना प्रभु के सामने। प्रभु मैं इतना दिन गुनहगार था, इसलिए मेरे साथ धोखा हो रहा था, लेकिन प्रभु मैं मानता हूं कि मैं आपके लायक, मुझ पापी पर दया करा। मेरे प्रियो ऐसा अगर इतना खड़ा कराए, बहुत सारी गवाहियां हैं। हमारे पास स्टूडियो नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा कैमरा नहीं है कि उसको डाल करके तुरंत जो है पूरे देश में फैला दोगे। जर्मनिया में यह हो रहा है, तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं प्रभु। 34 पागलों को प्रभु ने इसी चर्च में चंगा किया है कि नहीं किया? आज बहुत सारे इसी में बैठे हुए हैं। जिसको पत्नी से मतलब नहीं, पागल होकर घूमना, कूदना, काटना, मारना, पीटना, गंडा लगाना, उन नंगे हो जाना, ऐसी हालात में लोगों ने मेरे डायरी में मैं लिख के रखा हूं सबके लिए। 34 लोग हो चुके। प्रियो परमेश्वर की जय। 58 कोढ़ियों को प्रभु ने चंगा किया। भले वो ठीक होकर के प्रभु को छोड़ दिया, कोई बात नहीं। जाओ कम से कम इतना तो याद करो कि कोई पास्टर आया था, यीशु मसीह के नाम से हमको आशीष दे दिया।
प्रियो, जब दाऊद उस हालात में गिरने पर चला गया, उसका पैर फिसला। गिरने से पहला स्टेज है फिसलना। तो उसको याद आया कि मैंने प्रभु के सामने झूठा कर रहा हूं और कहा, हे प्रभु, मैं गिरने पर हूं, मैं गिरने पर हूं। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आज आप परेशानी से एकदम परेशान हो, चिंता से परेशान हो, बीमारी से परेशान हो, समस्या से परेशान हो, और अपना मुंह खोल करके कहना, प्रभु मैं अपनी बीमारी से गिरने पर हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दाऊद की आवाज को सुनकर परमेश्वर स्वर्ग से उतरा और उसको गिरने से पहले उसको उसकी दया ने, उसकी करुणा ने, उसकी भलाई ने दाऊद को उठा करके परमेश्वर अपने गोद में ले लिया। हम मानने के लिए तैयार, हम मानने के लिए तैयार। मैंने बताया कि नमाम झुकने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। यदि वो झुक गया होता तो उसका काम आना भी नहीं होता, वहीं से वही ठीक हो गया। लेकिन झुकना नहीं चाहते। बच्चे को थोड़ा शांत करो, दौड़ में आए। प्रियो, हम झुकना नहीं चाहते हैं। एक और वचन प्रभु कह रहा है, सुनिएगा, यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना की सुसमाचार, नया नियम, यूहन्ना की सुसमाचार 9 अध्याय। जल्दी से परमेश्वर का वचन पढ़ के हमारी मदद करने के लिए आप थोड़ा सा सहायता करें। 9 अध्याय 40-41 तक को पढ़िएगा, पढ़िएगा। जो फरीसी, जरा ध्यान से सुनिएगा उस पद को, 40-41 तक को पढ़िएगा। जो फरीसी उसके साथ थे, जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर, उन्होंने ये बात सुन के उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम भी अंधे हैं? हम भी अंधे। थोड़ा और पढ़िए, थोड़ा और पढ़िए। जो फरीसी उसके साथ थे, जो फरीसी यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर, जब यीशु बड़े बड़े चमत्कार को कर रहा है, जब यीशु बड़े बड़े काम को दिखा रहा है, फरीसी उन लोग के साथ में, फरीसी उनके साथ में है। वो कह रहे हैं कि क्या हम अंधे हैं? क्या लिखा है? ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम भी अंधे हैं? पढ़िएगा और नीचे पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी नहीं ठहरते। थोड़ा बच्चों को समझिएगा, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि तुम लोग पाप के कारण अंधे हो चुके हो। लेकिन फरीसी लोग कह रहे हैं कि हम लोग को अंधा कौन है, हम लोग अंधे हैं। वचन में लिखा है कि सबने पाप किया, सब पापी हैं। और आप में से कोई आदमी बोलेगा कि पास्टर जी एकदम उनका दिमाग लग रहा है कुछ कम हो गया, सबको पापी बना रहे हैं। भाई लिखा है, क्या आप पापी नहीं हैं? बोलिए, आप करते हैं? आज भी पाप करते हैं? बहन लोग, आप लोग पापी हैं? आवाज नहीं आ रहा है, धर्मी हो गए क्या? समझ में आ रहा है? यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, यदि हम कहें कि हम में कोई गलती नहीं, यदि हम कहें कि हम चोरी नहीं करते हैं, यदि हम कहें कि हम कोई अपराध नहीं करते हैं, तो हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। बच्चे को समझिएगा, यदि हम कहें कि हम कोई गलती नहीं करते हैं
यदि हम कहें कि हम कोई चोरी नहीं करते हैं, यदि हम कहें कि हम अपराध नहीं करते हैं, तो वचन कहता है, प्रभु कहता है, सुन सुन सुन, तू कह रहा है कि चोरी नहीं करते हैं, तू कह रहा है कि अपराध नहीं करते हैं, तू झूठा है, तू क्या है? झूठा है। लेकिन यदि हम अपने गलतियों को मान लें, हम अपने गुनाहों को मान लें, प्रभु ये बीमारी आने का कारण मैं हूं, ये कमर में दर्द आने का कारण मैं हूं, पेट में दर्द होने का कारण मैं हूं, मेरी गलती के कारण ये बीमारी आई, वरना बीमारी की ताकत नहीं है कि इंसान के अंदर चली आए। प्रियो, फरीसी लोग कहने लगे आपस में, अरे यार यीशु मसीह सबको कह रहे कि आप लोग अंधे हो, हम अंधे हैं। तुम्हारी आंखें शैतान का ईश्वर जो है तेरे आंख को बंद करके रखा है कि तुम देखने, रोशनी तो है, ज्ञान तो है कि सबका मालिक कौन नहीं जानता इस बात, कौन नहीं जानता इस बात कि सबका ईश्वर। लेकिन ये संसार का ईश्वर शैतान इनकी आंखों को बंद कर रखा है, इसलिए नहीं ये भगवान, नहीं वो भगवान, ये भगवान नहीं वो भगवान, ये ईश्वर नहीं वो ईश्वर, 50 ईश्वर को अपना माला बना करके फेर रहा है। आज का नीति वचन में प्रभु ने कहा, यदि तू मेरे भय को जानना शुरू कर देगा तो बुद्धि का आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। और यदि तू अपने परमेश्वर को पहचान लेगा तो तू इस दुनिया में कुशल से रहेगा और तेरे जीवन के वर्ष आनंद से बीतेंगे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। पैसा से नहीं, दौलत से नहीं, बहुत बड़े अस्पताल में जाकर आप चंगाई नहीं पा सकते हो, लेकिन यदि परमेश्वर का भय आपके अंदर है, ईश्वर का डर आपके अंदर है, आजकल तो पत्नी पति का भय नहीं मानती, बिना पूछे कोई काम कर लेगी, बिना सलाह लिए कोई काम कर लेगी, बिना पूछे कहीं चली जाएगी। पति आ गया, कहाँ गई थी? बाजार को गए थे, अरे तो हमको पता था, कोई बात तो अपना बता के जाए। और ज्यादा बोलने का मतलब फिर पारा थोड़ा 99 में चला जाएगा। यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, फरीसी जैसा हम आज भी करते हैं। फरीसियों ने कहा कि आपस में बात करने लगे, सुनिए हम लोग आपको दिखाई देता है नहीं? फरीसी लोग कह रहे हैं कि बताओ बचन पढ़ते बानी जा, इनका संगे बिना चश्मा लगे चलते बानी जा, इनका संगे पानी में चलते तो रहेगा, पत्थर उठा के हटाई के रह जा, काटा उठा के हटा के चलते तो रहेगा। फिर भी कह रहा है कि तुम लोग क्या हो? इस समाज की बात नहीं बोल रहा है तुमको, इस संसार की बात को नहीं बोल रहा है तुमको, आत्मिक बातों के लिए बोल रहा है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें बंद हो चुकी है, जिसके कारण परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम मेरे विधियों पर चलोगे, यदि तुम अपने पापों को मानकर अंगीकार करोगे, तो तेरा बिगड़ा हुआ काम को मैं बनाने के लिए आ जाऊंगा, मैं बनाने के लिए आ जाऊंगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन हम मानने के लिए तैयार। फरीसी लोग बोल रहा है हम अंधे हैं, फरीसी लोग बोल रहे हैं क्या हम अंधे हैं, क्या हम पागल हैं? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मान लेता कि हम अंधे हैं तो तुम अपराधी नहीं था, गुनाहगार नहीं होता, तुम पर दोष नहीं लगता, तुम शैतान का गुलाम नहीं होता, तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आती, तुम्हारे
तुम्हारे परिवार में समस्या नहीं आती, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में कोई गड़बड़ी, यदि हम मान लें। और इसी लोग मानने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। पढ़िएगा, क्या लिखा है, पढ़िएगा पढ़िएगा 41 तक को कहिएगा। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, अपने से कह दिया होता कि हम अंधे हैं तो तुम पापी नहीं था। लेकिन तुमने तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, टूटने के लिए तैयार नहीं हुआ, अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए तुम पापी हो। तुम बीमारी में हो, तुम चिंता में हो, तुम समस्या में हो। आज एक बगल वाला का हाथ पकड़ के आप बगल वाला से पूछिएगा, भाई आप किस हालत में है? क्या अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार हो? या कई लोग कहेगा हम तो कभी गुनाह नहीं किए हैं तो मानेंगे। घर में जाके थोड़ा सा अपने आप को जांचना मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन, उस वचन को जांचना। एक कहानी हम और आप खूब अच्छा से जानते हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए, मैं वचन बता देता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 46 पद से 50 पद तक आप घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। बरतिमाई के बारे में हम लोग खूब अच्छा तरह से जानते हैं। अंधा था, दिखाई नहीं देता था, भीख मांगने का काम किया करता था, लेकिन एक दिन उसके कानों में एक आवाज आई कि यीशु मसीह इसी रास्ते से जाने वाला है। क्या करने वाला है? जा रहा है नहीं, जाने वाला। पता नहीं 10 बजे आएगा कि 12 बजे आएगा कि 4 बजे आएगा, कोई टाइम नहीं। लेकिन कंधा बरकुमारी ने उस बीच रोड पर खड़ा होकर के, जो मेन रोड थी जहां से यीशु मसीह जाने वाले थे, उसी रोड के किनारे पर पैरों की आवाज को सुनकर जब कोई आता था जूता पहने हुए, वो सोचता था कि यीशु आ रहा है, चिल्लाने लगा। जरा याद कीजिए कितने लोग उस रोड से पार किए होंगे। अब वो चिल्ला रहा है, कब से चिल्ला रहा है, कोई कहने वाला भी नहीं है कि अरे भाई यीशु नहीं है, रुक जाओ, कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन वो सुबह से लेकर के चिल्लाना शुरू किया। समय हुआ, भीड़ के साथ यीशु मसीह आ रहे हैं, हजारों की भीड़ है। अब हजारों की भीड़ में जो है यीशु मसीह बीच में ना होगा, सब कोई एकदम घेरा हुआ है, सब भीड़ लेके जा रही है, आइए प्रभु जी, आइए आइए, रास्ता आइए आइए आइए, ऐसे लोग बोलते हैं कि आइए आइए, हल्ला हो रही है। लेकिन ये आदमी के कान में जूतों की आवाज सुनाई देने लगी। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, और ये फिर चिल्लाने लगा, दाऊद के संतान, मुझ पापी पर दया कर। चिल्लाने लगा। क्या मालूम हजारों के भीड़ में उसकी आवाज सुनाई देगी, लेकिन इतना जोर से चिल्लाया, कुछ लोग आगे जाकर बोला, अंधा चुप, यीशु मसीह जा रहे हैं, चिल्ला रहा है। लेकिन बरतिमाई क्या किया, और जोर से चिल्लाने लगा। हम लोग आपको बोलते हैं प्रार्थना करो, आपका टाइम है, आराधना करो, चुप, पास्टर की प्रार्थना करेंगे, माइक ले ले मानो। आपकी बीमारी को पास्टर नहीं जान रहा है, आपका पेट किधर दर्द करता है पास्टर नहीं जान रहा है, कहां से दर्द कर रहा है पास्टर नहीं जान रहा है। बहन आप जान रही हो, भाई आप जान रहे हो, आप अपने दर्द को प्रभु के सामने कह दो कि प्रभु इस साइड से मेरा पेट ऐसा मरोड़ के दर्द करता है, इस बीमारी से आज मैं गिरना पर हूं, मुझे संभालने प्रभु, संभालने प्रभु, संभालने।
संभाले परमेश्वर। जब तक आप नहीं बोलते पर तुम्हारी चिल्लाने लगा और जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज हजारों के भीड़ से पार करते हुए यीशु के पास जा पहुंची। हालेलुया। और यीशु मसीह ने रुक गया, जा रहा है, रुक गया। कौन चिल्ला रहा है? तब ऊपर देखा, रोड के किनारे एक अंधा करो, वो आदमी चिल्ला रहा है, बुला बुला उसको, बुला क्या चिल्ला है? बुला 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 करो, बुलाओ। मैं आपको 3 बार पहले बोला था कि यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए आया है, हम उसको ढूंढने के लिए नहीं आया। अभी बस तुम्हारे को कौन बुला रहा है? बुलाओ उसको, मेरे पास लाओ। पता नहीं है वर्तमान को किधर से जाना है, पता नहीं है क्यों किस तरह से जाना है, पता नहीं है कि कहां से जाना है, लेकिन उसको बुलाया। और जब वर्तुमाई आया, मेरे तरफ ध्यान रखिए, जब वर्तुमाई आया, वर्तुमाई से उसने कहा क्या चाहते हो? यीशु मसीह ने उसको कहा अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैं तेरी रोशनी को दे सकता हूं, तो उसने कहा प्रभु मैं अपने गुनाहों को मान ले रहा हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और उसी समय बरतुमाई की आंखें खुल गई और वो देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने गुनाहों को मान, अपने गलतियों को मान, अपने किए हुए कामों को मान। परमेश्वर अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है। परमेश्वर आज भी काम कर सकता है, आज भी काम कर सकता है, आज भी काम कर सकता है। आप ऐसा बरतिमाई के जैसा परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मानने वाला बने। एक और व्यक्ति की मैं आप बात को बताने के लिए चाहता हूं। 2 व्यक्ति, लूका की सुसमाचार उसी में लिखा हुआ है, प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ा धर्मी आदमी था, एक चोर आदमी था। एक धर्मी आदमी था, एक गुनाहगार आदमी था। दोनों आदमी मंदिर में पूजा करने के लिए गया। कहां गया? पूजा करने के लिए गया, चर्च में पूजा करने के लिए गया। जो बाइबल को जानता था वो चर्च के सामने आके यहां आकर के प्रार्थना करने लगा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं अच्छा वचन पढ़ता हूं, मैं अच्छा प्रार्थना करता हूं, मैं अच्छा दान देता हूं, मैं अच्छा आराधना करता हूं। मैं संसार के जैसा, लोगों के जैसा चोर, डाकू और बदमाश किसे कह रहा है? किसे कह रहा है? कभी कभी आप और हम ऐसे ही कहते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा बगल वाला बहुत डाकू है, हम ऐसा डाकू नहीं है। बहुत झगड़ा करती है, लेकिन हम झगड़ा करने वाले क्या हो रहा है? दोष लगा रहे, दोष लगाया जा रहा है। प्रियो परमेश्वर के जन, मसीह में हमारे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जो गुनहगार आदमी था वो दरवाजे के सामने ही उधर ही आ गया और अपनी छाती पीट 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 करके कहने लगा कि हे परमेश्वर मैं तेरे सामने अपना नजर खोलने के लायक, मुझ पापी पर एक आवाज आई, एक आवाज आई, जा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। अधर्मी बन के आया था, पापी बन के आया था, अपने घर से आया था एक गुनाहगार बन के, लेकिन परमेश्वर ने कहा जा आज से तेरे गुनाह खत्म हुए और तू धर्मी बन गया, धर्मी बन गया। यार अपने गुनाहों को जब मान लिया, परमेश्वर ने कहा जा आज से तू धर्मी बन गया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय परमेश्वर के जन,
यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। न केवल विश्वास योग्य है, वो हमें धर्मी बनाने के लायक काम करता है। हमारे सारे घर को, हमारे सारे परेशानी को, हमारे सारे बीमारी को वो छुड़ा के हमें उन्नति की ओर ले जाना चाहता है। हम जो बीमारी से, हम जो परेशानी से, हम जो क्लेश से अपने घर की उन्नति को रोक चुके हैं, अपने परिवार की उन्नति को रोक चुके हैं। हो सकता है आपके चलते आपका घर का विकास रुका हुआ है, हो सकता है आपकी गलती के चलते आपके पूरे परिवार का विकास रुका हुआ है। इस व्यक्ति के जैसा मानने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। मैं पिछला बार जकई के बारे में बोला था। जकई ने कहा, मैं प्रभु आपके सामने कबूल कर लेता हूं और यह भी कबूल करता हूं कि जिसका मैं दिया हूं उसका कई गुना वापस भर दूंगा। न केवल अपने, दूसरों को क्षमा करने वाला भी आप बने, दूसरों को क्षमा करने वाले बने। अपने गुनाहों को मान के प्रभु से आशीष मांगे, अपने से दूसरों को क्षमा करके। प्रियो परमेश्वर की जय मसीह में हमारे भाई बहन, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। यहां लिखा है, पहला यूहन्ना में फिर मैं उसको दोहराने के लिए चाहता हूं। यदि हम अपने गुनाह को मान लें, यदि हम अपने परेशानी को मान लें, यदि हम अपने कमी को मान लें, तो वो हमें विश्वास योग्य है, धर्मी बनाने में वो सफल है। वो अपना सर छोड़कर हमारे और आपके पास चला आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चरण प्रभु हमसे और आपसे बात करना चाहता है। भजन संहिता 32 में मैं दाऊद की बातों को बताकर आपको आगे एक बार और उत्साहित करना चाहता हूं। भजन संहिता 32 अध्याय खोलिएगा, तीसरा अध्याय और 32 अध्याय का 3 से लेकर 5 तक पढ़िएगा। जब दाऊद भी चुप हो गया, फरीसियों के जैसा मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, फरीसियों के जैसा तैयार नहीं हुआ कि मैं गुनाहगार हूं, तब वो कहता है, तब वो कहता है, पढ़िएगा पढ़िएगा पढ़िएगा। जब मैं चुप रहा, दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां बिखर गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। परमेश्वर आपको गोद में लेना चाहता है भाई, हाथ के नीचे दबाना नहीं चाहता है। लेकिन कह रहा कि जब मैं चुप हो गया तो मैं तेरे उस हाथ के नीचे धरते कराहने लगा, और कराते कराते क्या हो गई, पिघल गई, मेरी हड्डियां पिघल गई। रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरावट धूपकाल सी झुलझुलाहट बन के, जब मैं अपना पाप को प्रकट किया, तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया, और अपना प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गलती किया, मैंने अपने आंखों से गलत चीजों को देखा, मैंने अपने आंखों से गलत लोगों पर दृष्टि किया, मैंने अपने मन में लोगों के लिए गलत सोचा। जब मान लिया, तब परमेश्वर ने सच से उतर करके दाऊद को उसी समय अपने गोद में बिठा लिया और कहा, मेरे बेटा, और तुझे दुख सहने की जरूरत नहीं है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जब मैंने अपने गुनाहों को मान लिया, तब आगे पिएगा उसका, और अपना धर्म नहीं छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म को और पाप को क्षमा करके,
मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दे दिया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करो। दिल में पत्थर, उसने अपने गुनाहों को मान लिया। यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, तो हम अपने आप को दोषी ठहराते। यदि हम कहें कि हम में कोई अधर्म नहीं, तो हम अपने आप को पाप पे ले जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, यदि हम अपने बातों को मान लें, एक बहुत सुंदर कहानी लूका की सुसमाचार 18 अध्याय में हम पाते हैं। एक बहुत बड़ा धनवान आदमी यीशु मसीह के पास जाके पूछा, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? निरोग रहने के लिए क्या करूं? उन्नति पाने के लिए क्या करूं? आगे बढ़ने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, आज्ञाओं को जानते हो, विधियों को जानते हो। तो वो आदमी ने कहा, मैं इसको बचपन से करते आ रहा हूं। क्या कहा? बचपन से करते आ रहा हूं। उस धनवान आदमी ने कहा, अरे प्रभु आप बात कर रहे हैं, मैं बचपन से इस काम को करते आ रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अभी भी तुम्हारे अंदर एक बात की घटी है। शायद एक कमी आपके पास होने के चलते आपका काम अभी तक नहीं बन पा रहा है। और वो आदमी को जब यीशु ने कहा, मालूम है, वो आदमी बोला, नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। उदास होकर के और चर्च से बाहर निकल के चला गया। मेरे प्रिय, आशीष नहीं पाया, श्राप में और डूब गया। कभी कभी एक गलती हमारी जो है हमारे सारे आशीष को रोकती है। अच्छा वचन पढ़ते होंगे, अच्छा प्रचार करते होंगे, अच्छा गीत गाते होंगे, अच्छा प्रार्थना करते होंगे, लेकिन एक शब्द पति को थोड़ा सा कड़ा शब्द से बोल दिया, एक शब्द भाई को थोड़ा सा नफरत की दृष्टि से बोल दिया, खत्म हो गई आशीष। एक बात भी घटी है, एक बात भी घटी है। एक आखिरी बात बता करके मैं आपको खत्म करने के लिए चाहता हूं। उसी लूका की सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 11 पद से घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं कहानी बताने के लिए चाहता हूं। बुढ़ाऊ पुत्री गलत लोगों के साथ जब मिल गया, अपने बाप की संपत्ति को बेच डाला, लेकर के बंबई जैसे बड़े शहर में चला गया। सारे पैसे खत्म हो गए। सुअरों की नौकरी चलाने को मिली, सुअरों को चलाने की नौकरी मिली। सुअरों का खाना खाने के लिए दोपहर में मिला। कुछ दिन काम किया, लेकिन एक दिन उसको याद आया, अरे यार ऐसा खाना तो मेरे बाप के घर में मेरे नौकरों को भी नहीं दिया जाता है, ऐसा खाना तो मेरे घर में किसी नौकरानी को भी नहीं दी जाती है, उसको भी दाल भात भुजिया चोखा दिया जाता है। और आज मेरी हालात अच्छी हो गई। मैंने अपने बाप से पाप किया, मैंने अपने परमेश्वर से पाप किया, मैंने अपने भाई से छल किया, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया कि मैंने अपना हिस्सा बेच करके उड़ा डाला। अपने बाप को मैंने उल्टा बोला, बाप का गर्दन पकड़ा, बाप को खड़ा सबसे इस्तेमाल किया। बाप ने तो दया करके संपत्ति दे दिया, लेकिन मैंने उसके विरुद्ध में पाप किया। जब वो खा रहा था सुअरों का खाना, तो उसको दोपहर में याद आई, वाह, और उसके मन में बात आई, मैं अपने बाप के घर जाऊंगा भाई, मैं अपने बाप के घर जाऊंगा और अपने बाप से जाके कहूंगा, पापा मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, नालायक, मैं आपका नालायक बेटा हूं, मैं आपका गुलाम बेटा हूं, बेटा कहने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन पापा मुझे एक नौकर की तरह रख लीजिए, मैं दिन भर काम करूंगा, मुझे खाना दिया करिए। ये बात उसके मन में आई, सब घुटना में चले आओ, सब घुटना में चले आओ। ये बात उसके मन में आई और वो सुअरों के मालिक के पास जाके कहने लगा, ये अपना हथियार लो, अपना डंडा लो, अपना सोटा लो, अपना लोटा लो,
मैं अपने बाप के घर जा रहा हूं, बाप के घर जा रहा हूं। यारो वहां से अपने बाप के घर में आया, बाप ने उसको दूर से देख के पहचान लिया कि मेरा बेटा आ रहा है। बाप ने चाहा कि मैं दौड़ के जाकर उसको गले लगाऊं, लेकिन वो बेटा दूर से चिल्लाने लगा, पापा आपका बेटा कहलाने के लिए मैं लायक नहीं हूं, आपका बेटा कहलाने के लिए लायक नहीं हूं पापा।